मित्रों, क्या आपको पता है कि एक अप्सरा कैसे बनी त्रिष्टा राक्षसी? जब माता सीता लंका में थी तो अशोक वाटिका में उनका ध्यान त्रिष्टा ने ही रखा था, जो वहां के खास राक्षसियों में से एक थे, जिसे माता सीता, जो कि साक्षात माता लक्ष्मी की अवतार थी, उनकी सेवा करने का सौभाग्य त्रिष्टा को प्राप्त हुआ था। पर यहाँ पर त्रिष्टा को लेकर बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते हैं। जैसे राक्षसी होते हुए भी त्रिष्टा ने माता सीता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और त्रिष्टा किसकी पुत्री थी? रावण त्रिष्टा पर इतना विश्वास क्यों करता था? लेकिन इन सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए हमें पहले त्रिष्टा के पूर्व जन्म के बारे में जानना होगा, जब वह सुलेखा नाम की एक बेहद खूबसूरत अप्सरा हुआ करती थी और इंद्र की सभा की शोभा मानी जाती थी। सुलेखा को चित्रसेन नामक गंधर्व से प्रेम हो गया था। दोनों इंद्र की सभा में नृत्य कर सभी का मन बहलाया करते थे। एक दिन नृत्य करते करते सुलेखा को यह आभास हुआ कि वह बहुत जल्द चित्रसेन से बिछड़ने वाली है, और वो सभा में ही रोने लगी। उसी समय उस सभा में देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा, सुलेखा, तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। भविष्य में जो भी घटित होगा उससे तुम्हारा भला ही होगा। तब सुलेखा ने नारद जी से पूछा, देवर्षि, आखिर आप किस बात का संकेत दे रहे हैं? मेरा मन बहुत घबरा रहा है। नारद जी ने कहा, सुलेखा, भविष्य की बातें वर्तमान में नहीं कही जाती, इसलिए तुम चिंता ना करो। लेकिन नारद जी की ऐसी बातों को सुन सुलेखा और चिंतित हो गई। ये सब देखते हुए एक दिन चित्रसेन सुलेखा के साथ पृथ्वी लोक में घूमने निकले। पृथ्वी लोक का वातावरण देखकर सुलेखा अति प्रसन्न हुई। तभी एक झरने को देखकर सुलेखा के मन में स्नान करने की उत्कंठा हुई। तभी चित्रसेन और सुलेखा उस झरने में जाकर स्नान करने लगे। तभी एक दूसरे के ऊपर पानी डालकर दोनों हंसी ठिठोली कर रहे थे। वहीं पास में बैठकर ऋषि दुर्वासा तपस्या कर रहे थे। बार बार पानी के छींटे उन पर भी पड़ रहे थे, लेकिन चित्रसेन और सुलेखा इस बात से अनजान अपनी खुशी में मग्न थे। लेकिन जब ऋषि दुर्वासा से ये सहन नहीं हुआ और ऋषि दुर्वासा चित्रसेन और सुलेखा के पास जाकर उन्हें कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी इस अभद्रता की वजह से मेरा ध्यान भंग हो रहा है। लेकिन सुलेखा ने दुर्वासा ऋषि की बात न मानकर उल्टा उनका उपहास करने लगी। तब ऋषि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हो गए और सुलेखा को ये श्राप दिए कि बहुत जल्द तुम ये अपना सुंदर स्वरूप त्याग दोगी और तुम्हारा अगला जन्म राक्षस कुल में होगा। दुर्वासा ऋषि के इतना कहते ही चित्रसेन उनके चरणों में गिर गए और सुलेखा की तरफ से माफी मांगने लगे। सुलेखा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वो भी दुर्वासा ऋषि से क्षमा मांगने लगी। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम्हारे राक्षसी जन्म में तुम्हें साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सेवा का अवसर प्राप्त होगा, और माता लक्ष्मी की सेवा से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। और ठीक हुआ भी वैसा। माली नामक एक राक्षस हुआ करता था, जिसकी पुत्री का नाम कंचुकेशी था। कंचुकेशी हरि कीर्तन करती थी, जिससे प्रभावित होकर ऋषि विश्वस्वा विवाह कर लिए। ऋषि विश्वस्वा और कंचुकेशी से एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम त्रिष्टा पड़ा। वैसे रावण भी ऋषि विश्वस्वा का ही पुत्र था, जिसकी माता का नाम कैकसी था। त्रिष्टा को रावण की सौतेली बहन भी कहा जाता है। ऋषि दुर्वासा के श्राप और वरदान के कारण ही सुलेखा का जन्म राक्षस कुल में हुआ और उसे लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता का सेवा करने का अवसर मिला। इतना ही नहीं, रावण वध के बाद जब माता सीता प्रभु श्री राम के पास वापस जा रही थी, तब त्रिष्टा ने उन्हें पूर्ण श्रृंगार कर भेजा था। माता सीता जब प्रभु श्री राम से मिली तो माता सीता ने उन्हें त्रिष्टा के बारे में सारी बात बताई, तो प्रभु श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने त्रिष्टा को वरदान देकर मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किए। तो मित्रों, ये थी सुलेखा यानी त्रिष्टा की कथा। मिलते हैं फिर एक पौराणिक कथा के साथ। जय श्री राम।